हेलो फ्रेंड्स, विपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा थ्री फेज मोटर स्टार्टर के लिए। थ्री फेज मोटर जो है आपको ऑन करने के लिए क्या कंट्रोल डायग्राम होता है, पावर डायग्राम क्या होते हैं, कैसे उसको स्टार्ट कराया जाता है। और ये जो है स्टार्टर होता है, जैसे छोटे मोटरों में जो है उसकी रेंज माना जाता है। आपको जो है 5 HP से नीचे को आपको जो है DOL यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को यूज करके हम उसको जो है चलाते हैं। उससे ऊपर जो है हम जो है आपको जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर के थ्रू यानी स्टार्टिंग करंट कम करके उसको चलाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये वीडियो आपको जो DOL स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का आपको पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम में पहले से ही आपको बना दिया, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जी क्या क्या होता है और कैसे होता है और कैसे वर्क करता है, वो चीज़ें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है पावर की बात करते हैं। पावर जैसे आपको जो है किसी भी पावर के लिए कंटेक्टर हो गया है, ये देखिए DOL स्टार्टर के लिए आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कंटेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड आपको ओवरलोड रिले की ज़रूरत पड़ेगी। फिर पुश बटन ऑन और पुश बटन ऑफ की ज़रूरत पड़ेगी और ओवरलोड रिले की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ ऐसे मिलाकर आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर या DOL स्टार्टर की आपको जो है यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप TPN यूज कर सकते हैं या MCB फेज टू फेज वाइज MCB भी यूज कर सकते हैं, RYB उसको यूज करिए। या आपको जो है TP यानी थ्री फेज MCB का यूज करके फिर आपको मेन कंटेक्टर यानी कंटेक्टर का काम ये होता है, जैसे कोई भी MCB ऑन ऑफ एक बार ऑन कर दिए ऑन हो जाएगा, लेकिन आपको कंटेक्टर आपको ऑटोमेटिक में यूज किया जाता है। जैसे आप चाहोगे आपको ऑटोमेटिक के थ्रू उसको यूज अपने थ्रू कंट्रोलिंग के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। दोनों का काम ही स्विचिंग है। दोनों पावर सप्लाई इनपुट से लेकर आउटपुट दिया जाता है। MCB एक बार ऑन कर दिया वो फिक्स है ऑन करेगा, वो शॉर्ट सर्किट के लिए होता है। लेकिन इसमें जो आपको जो कंटेक्टर जो आपको थ्री फेज जो आपको कंट्रोलिंग के थ्रू आपको कॉइल के थ्रू यूज किया जाता है। फिर उसके बाद ओवरलोड रिले होता है। ये OLR हो गया, ये ओवरलोड रिले हो गया। ये ओवरलोड रिले के थ्रू जो आपको कंटेक्टर का यूज आपको किया जाता है। ये चीज़ें आपको क्लियर कर दिया। पावर जैसे आपको RYB जाएगा, मेन कंटेक्टर होगा, ओवरलोड रिले होगा, फिर मोटर के टर्मिनल होगा, इस तरह वर्क करेगा। लेकिन इसको ऑन कराने के लिए थ्री फेज है, ये इस कंडीशन में आपको कॉइल की सप्लाई नहीं मिल रही है तो ऑफ है। इससे आगे सप्लाई बढ़ेगी, यहाँ तक आपको सप्लाई मिलेगा, लेकिन यहाँ से आगे सप्लाई को बढ़ाने के लिए हमें कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ेगी, सिंगल फेज कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ेगी। देखिए मैंने व्हाइट बोर्ड पे बनाया हुआ है। पहले एक पॉजिटिव किसी भी फेज से आप पॉजिटिव एक MCB लगाकर इनपुट में डालकर और MCB उसको ऑन कर सकते हैं। फिर ऑन करने के बाद आपको जो है NC का मतलब होता है नॉर्मल क्लोज, यानी नॉर्मल क्लोज का मतलब होता है आप जो है नॉर्मल कंडीशन में, यानी उसमें हम जो है पुश बटन से जब तक ऑन नहीं किए हैं उस कंडीशन में नॉर्मल क्लोज रहेगा, यानी सर्किट जो NC बोलेगा, यानी सर्किट क्लोज रहेगा। सर्किट एक जगह से दूसरी जगह पास करेगा। ऑन करते ही अपने कंट्रोलिंग के थ्रू काम करेगा। ये आपको ओवरलोड रिले के NC के थ्रू आपको स्टॉप पुश बटन, ये भी NC होता है नॉर्मल कंडीशन में। फिर उसको आपको ऑन पुश बटन, ये पुश बटन आपको स्प्रिंग होता है, एक बार पुश कर दीजिए ऑन हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। ये चिपका नहीं रहता है MCB की तरह, ये पुश बटन वापस आ जाता है। आप यहाँ से ऑन करके कंटेक्टर पे सप्लाई यानी A1 पे पहुँचा देंगे। पहुँचाने के बाद अगर वो वापस आ जाएगा तो उसको होल्ड करने के लिए होल्ड डाउन आपको एक लूपिंग लेके मेन का एनो यानी इसके एनो के कंटेक्टर का लूपिंग मार देंगे। ये कंटेक्टर होल्ड होते ही आपको NC बन जाएगा और कंटेक्टर के कॉइल में सप्लाई मिलते रहेगा। जैसे A1 है A2 है, तो हम नीचे से हम जो है सब में न्यूट्रल दिए हुए हैं और ऊपर से में आपको पॉजिटिव यानी सिंगल फेज की सप्लाई मिल रहा है। तो ये जो कंटेक्टर मेन कंटेक्टर है, यानी एक ही इसमें कंटेक्टर है, लेकिन स्टार डेल्टा स्टार्टर में आप जाएंगे तो आपको एक मेन कंटेक्टर, डेल्टा कंटेक्टर और स्टार कंटेक्टर मिलेगा।
टाइमर मिलेगा, ओवरलोड मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें, वो जो मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्रीफ कर देता हूँ, आपको बेसिक चीज़ समझ जाएंगे आपको डीओ वाले के थ्रू, फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर आपको आराम से समझ आएंगे। तो ये आप यहाँ पहुँच गए, पहुँचने के बाद A1 A2 कंटेक्ट चला गया, ये कंटेक्ट ये ऑन हो जाएगा और इससे मोटर जो है चलते रहेगा। यही कंटेक्टर ओवरलोड के थ्रू जो है ऑन होके और ये जो है मोटर चलना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इंडिकेशन भी लगाते हैं, जैसे ऑन इंडिकेशन, ऑफ इंडिकेशन और ट्रिप इंडिकेशन। तो किस कंडीशन में कहाँ से इसका वायर जाएगा उसका भी मैंने क्लियर किया हुआ है। जैसे मेन कंटेक्टर का एनओ से आपको जो एनओ के इनपुट और आउटपुट लेके और इंडिकेशन में देंगे, और देने के बाद आपको ऑन इंडिकेशन आ जाएगा मेन का एनओ से, और मेन का एनसी से आपको जो है ये मेन का एनओ जब ऑन हो जाएगा एनसी बन जाएगा, इस पर सप्लाई पहुंच जाएगी। तो ये आपको एनसी बनेगा तो मेन का एनओ से आपको नॉर्मल में आपको सप्लाई देते हैं, ये ऑन इंडिकेशन दिखाएगा। और मेन का एनसी से करेंगे तो वो सप्लाई हट जाएगा अगर कंटेक्टर होल्ड होगा, तो होल्ड होने के बाद ये ऑफ इंडिकेशन बताएगा। इसी तरह ओवरलोड रिले के आपको एनओ कंडीशन में आपको एनओ कंडीशन में अगर कुछ भी ट्रिप होता है, ट्रिप हो जाएगा तो आपको एनओ कंडीशन में आपको ट्रिप इंडिकेशन ओवरलोड रिले से आपको मिलेगा। ये रहा आपको DOL स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में मैंने पावर ऑन कंट्रोल सर्किट आपको क्लियर कर दिया। 3 फेज मोटर को चलाने के लिए आपको ये स्टार्टर की आपको जरूरत पड़ती है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपने से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल इसके थ्रू आराम से परफेक्टली कॉन्फिडेंस के साथ आप इंस्टॉल कर सकते हैं और चला सकते हैं। या पहले से कंट्रोलिंग अगर लगा हुआ है, इन केस कोई वायर फेलियर हो जाता है या लूज हो गया हो या जल गया हो, आपको करेक्शन कर सकते हैं और चला सकते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब आपने कर लिया है तो एक ही बार करना है। मैं देखता हूँ मेरे वीडियो में कभी व्यू आपको सब्सक्राइब बढ़ते हैं फिर घट जाते हैं, यानी 2 टाइम्स उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है, यानी एक बार सब्सक्राइब कर दिया हमेशा के लिए सब्सक्राइब हो जाएगा। लेकिन वही 2 टाइम्स करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो अनसब्सक्राइब नहीं करना है आपको सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं तो करना है, बाकी कोई आपको दबाव नहीं है। तो मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, नॉलेज लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो आप पूछिए बेधड़क और प्रैक्टिकली देखिए। बहुत सारे लोगों का वीडियो आपको मिलेगा, सब वीडियो देखते रहिए और मैच कीजिए, और जितना वीडियो देखेंगे जितना प्रैक्टिकली में जाएंगे आपको कम समय में इंटरव्यू देने के लिए आपको तैयारी करने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोगों को बहुत ही बेहतर से बेहतर टीचर आपको अवेलेबल है, जिसमें मैं भी हूं, और मेरे से भी आप कुछ सीखिए। तो थैंक यू फॉर मेरा वीडियो अंत तक बनाए रखने के लिए।